गीतकार साहिर लुधियानवी जी ने जीवन और मृत्यु के सफर को कितना आसान बना दिया है। इस चमन में होंगे पैदा बुलबुले शिराज भी, सैकड़ों साहिर भी होंगे, साहिबे एहसास भी। हुई प्यास से अधमरी, काला पड़ा शरीर, दिल्ली के दरबार में नदियां मांगी नीर। आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गीतों के बोल बड़े अनमोल, यानी हिंदी फिल्मों की वो गीत जिनके गर्भ में छुपा हुआ है अध्यात्म। चैनल है विश्व शांति दर्शन, जिसके जनक हैं विश्वधर्मी प्रोफेसर विश्वनाथ कराट। फिल्मी गीतकारों में महान साहिर लुधियानवी अपने समकालीनों से थोड़े अलग थे। खुदा, हुस्न और जाम की प्रशंसा करने में वे असमर्थ थे। उनकी कलम समाज के गिरते मूल्यों, युद्ध और राजनीति की संवेदनहीनता और प्रेम पर भौतिकवाद के प्रभुत्व पर ही चलती थी। जब भी उन्होंने कोई प्रेम गीत लिखा तो वे इस एहसास के कारण दुख से सराबोर हो जाते थे कि प्रेम से भी अधिक महत्वपूर्ण अन्य अवधारणाएं हो सकती हैं। उनके लिए ईश्वर ही प्रेम था। उन्हें दलितों का मसीहा कहा जा सकता था। उनके दिल के सबसे करीब थे किसी जंग से लड़ने गए सिपाही, देह बेचने को मजबूर महिला, सड़क पर रहने वाला परिवार और समाज के अन्य पीड़ित लोग। 8 मार्च 1921 को जन्मे साहिर एक जमींदार के इकलौते बेटे थे। वो दाग देहलवी के द्वारा अल्लामा इकबाल को दी गई श्रद्धांजलि से प्रेरित थे। इस चमन में होंगे पैदा बुलबुले शिराज भी, सैकड़ों साहिर भी होंगे, साहिबे एजाज भी। सामंत पिता ने उनका नाम अब्दुल हाई रखा था, लेकिन उस महान कवि और गीतकार ने अपने लिए कलम नाम साहिर ही चुना। साहिर का अर्थ है अद्भुत, जादूगर वगैरह वगैरह। अपने माता पिता के अलगाव और विभाजन की घटना ने उन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच शटल करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें जीवन के संघर्षों से भी रूबरू कराया। उन्होंने पाकिस्तान में एक पत्रकार और संपादक के रूप में जीवन यापन किया, लेकिन कुछ अप्रभावी लेख के प्रकाशित होने के बाद पाकिस्तानी सरकार के गिरफ्तारी वारंट के कारण उन्हें 1949 में बंबई भागना पड़ा, जो आज की मुंबई है, जहां उन्होंने फिल्मी गीत लिखना शुरू कर दिया। साहिर ने 1951 की फिल्म नौजवान के साथ फिल्म गीत लेखन में अपनी शुरुआत की। उन्हें पहला बड़ा ब्रेक उस वर्ष मिला जब उन्हें फिल्म बाजी में एस.डी. बर्मन के साथ संगीत के लिए उन्होंने गीत लिखे थे। गुरुदत्त द्वारा निर्देशित फिल्म का संगीत काफी सफल रहा। बाद में एस.डी. बर्मन और साहिर ने 1952 में जाल, 1955 में हाउस नंबर 44 और मुनीम जी में अपना नाम कमाया। साहिर अब बॉलीवुड में एक दिग्गज थे और 1960 और 70 के दशक के दौरान उन्होंने हम दोनों और ताजमहल जैसी फिल्मों के लिए उत्कृष्ट गीत लिखे। साहिर ने रवि, रोशन, खय्याम और दत्ता नायक सहित अन्य संगीतकारों के साथ भी काम किया। इन सभी ने उनकी कलम की प्रशंसा की और साहिर के सहयोग से 1955 में मिलाप, 1956 में चंद्रकांता, 1958 में साधना, 1959 में फिल्म धूल का फूल के लिए म्यूजिक इन लोगों ने कंपोज किया। साहिर ने संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ मन की आंख, इज्जत, दास्तान और यश चोपड़ा की दाग जैसी फिल्मों में भी काम किया और सभी में शानदार गाने लिखे। लगभग 1950 से अपनी मृत्यु तक साहिर ने फिल्म निर्माता और निर्देशक बी.आर. चोपड़ा के साथ सहयोग किया। बी.आर. चोपड़ा के लिए साहिर की आखिरी फिल्म थी इंसाफ का तराजू। यश चोपड़ा ने भी एक स्वतंत्र निर्देशक और निर्माता के रूप में साहिर की मृत्यु तक उनको अपनी फिल्मों में गीतकार के रूप में शामिल किया। 1958 में साहिर ने रमेश सहगल की फिल्म फिर सुबह होगी के लिए गीत लिखे, जो फ्योडर दोस्तोयेव्स्की के उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट पर आधारित थी। फिल्म में पुरुष प्रधान भूमिका राज कपूर ने निभाई थी और यह तय हुआ था कि शंकर जयकिशन संगीतकार होंगे, लेकिन साहिर ने कैसे कंपोजर की मांग की जिसे उपन्यास का अधिक गहन ज्ञान हो, और फिर खय्याम ने इस फिल्म के लिए संगीत दिया। मिनिमम बैकग्राउंड स्कोर के साथ वो सुबह कभी तो आएगी इस फिल्म का जो गीत था बड़ा ही लोकप्रिय हुआ। खय्याम ने साहिर के साथ कभी कभी और त्रिशूल सहित कई फिल्मों में काम किया। साहिर बहुत स्वाभिमानी थे। शायद उनकी जमींदार पृष्ठभूमि के परिणाम स्वरूप उन्होंने संगीत कंपनियों से रॉयल्टी पाने के लिए संघर्ष किया और वो पहले गीतकार बने जिन्हें रॉयल्टी दी गई। एक बार एक संगीत निर्देशक ने टिप्पणी की थी, साहिर साहब, लता की आवाज के बिना आपके गीत अप्रभावी होंगे। तो उन्होंने वहां प्रतिज्ञा ली कि 2 साल तक वे उन फिल्मों के लिए गीत नहीं लिखेंगे जिनमें लता मंगेशकर एक पार्श्व गायिका होंगी। और फिर उनकी फिल्में सफल रहीं और सुधा मल्होत्रा एक लोकप्रिय गायिका बन गई। उन्होंने लता जी की तुलना में प्रत्येक गीत के लिए ₹1 अधिक भुगतान करने की मांग भी की थी।
हालांकि इसके बदले में वो संगीत की धुनों की स्थापना के साथ साथ उनके साथ जाने के लिए गीत लिखने में गहराई से शामिल भी हुआ करते थे और इसीलिए उन्होंने अतिरिक्त मधुर धुनों का भी निर्माण किया जो कि प्रोड्यूसर यूज कर सकते थे। हालांकि वे जीवन भर कंवारे रहे। शायर के 2 अफेयर हुए थे। जी हाँ, एक लेखिका अमृता प्रीतम के साथ और दूसरा गायिका सुधा मल्होत्रा के साथ। इन रिश्तों को शादी में नहीं बांधा जा सका क्योंकि इन लड़कियों के पिता ने उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने से मना कर दिया जो मुसलमान थे। अमृता प्रीतम और साहिर की प्रेम कहानी का जुनून किस हद तक था, यह मैं आपको आज के गीत पर अध्यात्म की चर्चा के बाद ही बताऊंगा। साहिर के लिखे इस गीत के बोल हैं, संसार की हर शय का बस इतना ही फसाना है, एक धुन से आना है, एक धुन में जाना है। हमेशा की तरह चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और डॉक्टर डॉली आहुति। गीत को इस एपिसोड के लिए गाया है ज्ञानेश पेंढारकर जी ने। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गीतों के बोल बड़े अनमोल, जो आधारित है डॉक्टर सुनील देवधर की पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल पर। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में फिर एक बार उपस्थित हैं सुनील देवधर जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते सुनील जी। नमस्कार। तो सुनील जी जी, बिना वक्त गवाए सुनते हैं आज का गीत। जरूर। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ये राग कहाँ से है, ये राग कहाँ तक है, ये राज कोई राही समझा है न जाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध में आना है, एक धुंध में जाना है। एक पल की पलक पर है ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध में आना है, एक धुंध में जाना है। सुनील जी, गीतकार साहिर लुधियानवी जी ने जीवन और मृत्यु के सफर को कितना आसान बना दिया है। 84 लाख योनियों का सफर कितना छोटा कर दिया। क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी, साहिर लुधियानवी ने जो लाइन लिखी है कि एक धुंध से आना है और एक धुंध में जाना है, और आपका कहना है कि क्या ये 84 लाख योनियों का सफ़र इतना छोटा है कि सिर्फ एक धुंध है? वही तो रहस्य है कि वो धुंध ऐसी है कि जहाँ आपको पता ही नहीं है कि क्या घटित होने वाला है, क्या उस पार है। अल्लामा इकबाल ने एक जगह ऐसा जिक्र किया है, जो आप छोटे सफ़र की बात कर रही हैं, तो वहाँ एक जीव आत्मा के आलोक में शिवलोक की यात्रा करता है और वहाँ प्रश्न करता है। तो वो कई प्रश्न हैं, लेकिन उसके 2 प्रश्न इस संदर्भ में हम आपको बताते हैं कि वो पूछते हैं कि ये शरीर क्या है। तो वो कहते हैं कि ये तो मार्ग की धूलि से बना हुआ एक पिंड है। फिर वो कहते हैं कि ये ज्ञान कला ये क्या है? तो उनका ये तो बाहरी छिलके हैं। बाहरी छिलके हैं तो फिर जीव क्या है? वो एक ब्रह्म का रहस्य है। प्राण क्या है? उसी रहस्यों में से एक है। तो ये सफ़र इतना छोटा नहीं है, ये सफ़र बहुत तवील है, बहुत लंबा है। और इसको समझने के लिए अंत में प्रश्न है कि ईश्वर क्या है? तब वो कहते हैं कि वो है साक्षात्कार, रियलाइजेशन। जब आप स्वयं उसकी अनुभूति में आते हो तब। तो ये एक लंबा तवील सफ़र है। और जब ये बात की है कि कोई समझा है न जाना है, तो कोई समझा है न जाना है में तो यही बात है कि न पत्थर का पता है न किनारों का, ये पतवार का पता है न किनारों का, ये कश्ती चल रही कैसे खुदा जाने।
इस धुंध के आलम में गर्दो गुबार में जिंदगी पल रही कैसे खुदा जाने। बहुत तो वो खूब। धुंध ईश्वर ही जानता है कि वो धुंध क्या है। बहुत खूब। जी। चलिए सुनते हैं आगे की लाइनें। क्या जाने कोई किस पर किस मोड़ पे क्या बीते, इस राह में ए राही हर मोड़ बहाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध में आना है, एक धुंध में जाना है। हम लोग खिलौने हैं एक ऐसे खिलाड़ी के, जिसको अभी सदियों तक ये खेल रचाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध से जाना है। ला 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 ला। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं सुनील जी। जी। तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, तो क्या मनुष्य सच में एक खिलौना है? क्या कहता है आपका आध्यात्म? जी हाँ, हम लोग एक खिलाड़ी के ऐसे खिलौने हैं जिसको पता ही नहीं है कुछ, और इसीलिए इन पंक्तियों में ये बात आती है। हमें तो अपने जन्म मृत्यु का भी पता नहीं है ना। न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस बात है सिर्फ इतनी। न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस बात है सिर्फ इतनी। किसी की आँख खुल गई, किसी को नींद आ गई। तो जब नींद आने का मतलब है मृत्यु और आँख के खुलने का मतलब है जन्म। तो जितनी चाबी भरी राम ने जब आप कह रही हैं, तो उसका अर्थ यही है कि हमें जितना जीवन मिला हुआ है उतना ही जीवन हमारे पास है। और हम तो जाने कितनी दुनिया भर का सामान जोड़कर बैठ जाते हैं। अभी आप देखिए कि जिस ज़मीं पर खड़े हैं उसे पुख्ता समझकर, जिस ज़मीं पर खड़े हैं उसे पुख्ता समझकर, वो आज हिल रही कैसे खुदा जाने। देखिए अभी अभी क्या हो रहा है उत्तराखंड में, वो ज़मीन हिल रही है और घर टूट रहे हैं। तो ये तो हमें नहीं पता था ना कि ये होना है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं हम ही कारण हैं, क्योंकि हमने प्रकृति के साथ में जिस तरह की करामात की है अपनी लालसा के लिए, उसी के परिणाम सामने आ रहे हैं। क्योंकि प्रकृति आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, आपकी लालसाओं की नहीं। और अभी हमारे साथ में आवश्यकता नहीं, लालसा जुड़ गई है। तो सुनील जी, इसका मतलब ये हुआ कि चाबी अभी खत्म नहीं हुई है जी। और हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है और चाबी भरना शुरू कर दी है। हाँ, हमारी चाबी कोई और भर रहा है और हम अपनी चाबी का इस्तेमाल कहीं और कर रहे हैं। यानी जो इकोसिस्टम अभी गड़बड़ा रहा है उसके पीछे यही है कि हम प्रकृति के साथ नहीं रहना चाहते हैं, हम प्रकृति का केवल दोहन करना चाहते हैं। एक बहुत अच्छा मुझे दोहा याद आ गया कि आज नदियों की स्थिति क्या है ना। हुई प्यास से अधमरी, काला पड़ा शरीर। आप ये देखिए कि किस तरफ इशारा है। हुई प्यास से अधमरी, काला पड़ा शरीर, दिल्ली के दरबार में नदियाँ मांगी नीर। तो जिस तरह की हमारे यहाँ की राजनीति है, जिस तरह हमारे यहाँ काम हो रहे हैं, उस पर से नदियों के प्रवाह जिस तरह से थम रहे हैं, कुल मिलाकर सारा का सारा जो इफ़ेक्ट है वो सब प्रकृति पर आ रहा है और प्रकृति अब हमसे बदला भी ले रही है। ये भी हमें समझ लेना चाहिए। तो सुनील जी, बहुत ही सुंदर मैसेज दिया है आपने आज सेव एनवायरनमेंट के ऊपर। तो इसी के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। हम इतना जोड़ देना चाहते हैं, आपने मैसेज शब्द का इस्तेमाल किया इसलिए कि हम लोग तो चर्चा कर रहे हैं, मैसेज देने की स्थिति में अभी हम लोग नहीं हैं। हम तो केवल यथार्थ का बखान कर रहे हैं। चलिए। वेलकम बैक। एक बार फिर स्वागत है आपका। चर्चा से पहले मैं जिक्र कर रहा था अमृता प्रीतम और साहिर की प्रेम कहानी का। अमृता प्रीतम के साथ साहिर का रिश्ता इतना जुनूनी था कि एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के दौरान अमृता ने कागज पर सैकड़ों बार साहिर का नाम लिखा। वे दोनों बिना एक शब्द कहे मिलते थे,
साहिर सिगरेट के कश लेते और उनके जाने के बाद अमृता उनके छोड़े हुए सिगरेट के टुकड़े से कश लगाती। इनकी मृत्यु के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उन्हें सिगरेट का धुआं दूसरी दुनिया में शायद मिलेगा। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि वो प्यासा में जो फिल्म थी साहिर के गीतों से बड़े प्रभावित थे। फिल्म प्यासा का हीरो जब एक रेड लाइट एरिया से गुजर रहा होता था तो साहिर के गीतों की पंक्तियां कुछ इस तरीके से गाता था। ये कूचे, ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटे हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ हैं मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं। साहिर की शायरी विख्यात पाकिस्तानी कवि फैज अहमद फैज से प्रभावित थी। फैज की तरह साहिर ने उर्दू शायरी को एक बौद्धिक तत्व दिया था जिसने 1940, 1950 और 1960 के दशक के युवाओं की कल्पना को पकड़ा और उस दौर के लोगों की भावनाओं को प्रतिबिंबित किया। ताजमहल के बारे में उन्होंने लिखा कि मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे बज़्म शाही में गरीबों का गुजर क्या माने। सबत जिन राहों पर है सतबत शाही के निशान, उसको उल्फत भरी राहों का गुजर क्या माने। हालांकि ताजमहल वर्षों से शानदार राजशाही का प्रतीक रहा है, लेकिन वहां सुंदर दिलों को आकर मिलने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा साहिर का मानना था। 19 साल के साहिर लुधियानवी ने अपने कॉलेज के दिनों में एक कार्यक्रम में कविता की 2 लाइनों का पाठ किया और साहित्यिक हलकों में हंगामा खड़ा कर दिया। क्या थी वो 2 लाइनें? एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया मजाक। अपनी विरासत के बारे में साहिर लिखते हैं, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई उनको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए, क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। सन 1980 में ताश के खेल के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। और देखिए ना, ये भी एक विडंबना थी कि एक कवि जो दूसरों के लिए हमेशा लहूलुहान था, उसने कभी अपनी जिंदगी पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया और जीवन और मृत्यु के बारे में उदासीन ही रहा। साहिर को कैफी आजमी के साथ उर्दू साहित्य को भारतीय गति चित्रों में लाने वाले कवि के रूप में याद किया जाएगा। साहिर के गीत युवा रोमांस और प्रकृति की सुंदरता का प्रतीक हैं। वे आशा और आशावाद का संदेश देते हैं। नास्तिक होने के बावजूद साहिर ने यादगार भजन और कव्वालियां लिखी। उन्हें संगीत का कोई प्रशिक्षण नहीं था, लेकिन उनके गीत मानो संगीत की धुनों के लिए ही बने थे। उन्होंने फिल्मी गीतकारों का स्तर इस हद तक ऊंचा कर दिया था कि ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर गीतकारों का नाम उस दौर में आने लगा था। AIR यानी आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो भी उस दौर में गायक और संगीत निर्देशकों के नाम के साथ साथ गीत से पहले गीतकार के नाम की घोषणा भी करने लगा था। साहिर ने संगीत निर्देशक की फीस से 1 रुपया हमेशा अधिक लेने का चलन भी शुरू किया। सुनील जी, क्या आपको लगता है आज की पीढ़ी गमों से समझौता कर लेगी? विश्व है असी का नहीं संकल्प का है, हर प्रलय का कोण काया कल्प का है। इंदिवर मुख्य रूप से इतिहास के उन गीतकारों में से एक हैं जिन्होंने व्यापक गहराई से काम किया और जिनके द्वारा छोड़ी गई गीतों की विरासत को भुलाया नहीं जा सकता। अपना फर्ज तो निभाते हैं राह के पत्थर भी, खा के ठोकर न संभले वो इंसान कैसा। तो स्वाभिमानी साहिर लुधियानवी की कहानी को इस एपिसोड में यहीं देते हैं लगाम। अगली बार ढूंढेंगे समझौता गमों से कर लो के गीत में अध्यात्म। गीतकार हैं इंदिवर और फिल्म का नाम है समझौता। एक बार फिर आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आपने विश्व शांति दर्शन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल, ओनली ऑन विश्व शांति दर्शन।